जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत सबों का। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार बीएड सीईटी इंट्रांस 2025 जो है ना, कॉमन इंट्रांस टेस्ट जो कंडक्टिंग बॉडी मिथिला यूनिवर्सिटी है। आपको पता है कि अभी बिहार के अंदर जो इस इंट्रांस को कंडक्ट किया जाता है वह मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो उन तमाम बातों पे डिस्कस कर लेंगे। अभी डीएलएड का फॉर्म भरा रहा है, 22 तारीख लास्ट डेट है। अंतिम डेट का इंतजार मत करिएगा प्लीज। जिनको सीट चाहिए, जिनको एडमिशन लेना है, बिल्कुल एंट्रेंस दे करके, अगर आप प्राइवेट से भी करना चाहते हैं ना, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा सर, एंट्रेंस दे करके कीजिए, काउंसलिंग करवा करके कीजिए। जीवन भर कभी किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट किसी शॉर्टकट से जाते हैं ना, यकीन मानिए जब तक आप जॉब करेंगे तब तक डर बना रहता है कि कहीं रद्द नहीं हो जाए। वही सीन होता है बीएड के साथ। तो बीएड में सरकारी कॉलेज लीजिए या बिहार में एंट्रेंस दे करके कोई कॉलेज लीजिए, एंट्रेंस के थ्रू जब भी होगा काउंसलिंग करके आइएगा, कोई डर नहीं होगा, कोई शॉर्टकट मत अपनाइए। क्योंकि आपको पता है कि जॉब होने के बाद जब जॉब जाता है ना, तो सारी रिकवरी हो जाती है, इज्जत अलग जाएगा, पैसा अलग जाएगा, केस अलग होगा। क्योंकि गलती आपकी नहीं होती है, आप तो झांसे में आकर के एडमिशन ले लेते हैं। तो इसलिए एंट्रेंस पक्का दीजिएगा। तो पहले बीएड के अबाउट बात कर लेते हैं। बीएड का जो आपका नोटिफिकेशन है, अप्रॉक्स मान के चलिए अप्रैल 2025 में आ जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है। 25 से ऑनलाइन आवेदन होगा। मई अंतिम तिथि, मई 2025, एक महीने का टाइम मिलेगा आपको। जून में एडमिट कार्ड आ जाएगा, जून में ही परीक्षा का तिथि हो जाएगा, और जून में ही परीक्षा हो भी जाएगा, जून में ही आपको आंसर की मिल जाएगा, और जुलाई 25 में रिजल्ट, और उसके बाद काउंसलिंग शुरू हो जाता है। मतलब जून 2025 आपके पास मिला जुला के 5 महीने का समय है। तो ये जो सोचिएगा लास्ट टाइम में फॉर्म भरने के बाद तैयारी करेंगे, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। हालांकि देखिए, अगर युद्ध स्तर पे 1 महीना तैयारी की जाए, और अगर आप पहले कभी किसी भी एंट्रेंस का तैयारी किए हैं तो हो सकता है। लेकिन क्यों ना हम लोग समय रहते कर ले। जिनका ग्रेजुएशन के बाद ही आप कर सकते हैं, तो जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है वो लोग प्लीज, अगर आप देना चाहते हैं बीएड का एंट्रेंस और बीएड सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं, तो एंट्रेंस तो देना ही होगा। तैयारी में जुट जाइए, अभी से जुट जाइए। किन सब्जेक्ट को पढ़ना है वो देख लीजिए। सामान्य, अंग्रेजी, संस्कृत। अंग्रेजी रहता है जनरली आपका, वही होगा। संस्कृत तो जिनका संस्कृत विषय है वही रहेगा। तो 15 अंकों का होगा, बहुत टफ नहीं होता है। एंटो शैनो प्रीपोजिशन वगैरह पूछता है। एक सर है हमारे, बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, इसका भी तैयारी करवाते हैं, हम तैयारी करवा देंगे इसका। अभी डीएलएड का क्लास चल रहा है। सामान्य हिंदी 15 अंक का पूछेगा, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि सर इंग्लिश का सिलेबस अनलिमिटेड है, सॉरी हिंदी का। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यू को देखिए, और इससे आइडिया आ जाएगा आपको कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये रीजनिंग है, रीजनिंग जो है 25 अंक होगा। रीजनिंग बहुत टफ नहीं रहता है, बहुत आसान रहता है। इसका भी प्रैक्टिस करना है बस आपको, हो जाएगा। समय कम नहीं बुझाएगा आपको। सामान्य ज्ञान में तमाम सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, विज्ञान वगैरह। सामान्य ज्ञान आपको 10th लेवल तक का कर लीजिएगा तो काम चल जाएगा। 40 अंक सबसे महत्वपूर्ण कटअप में लाने के लिए यही काफी है। शिक्षण और सीखने का वातावरण जो होता है आपका, क्या सीडीपी कहिए या ईवीएस कहिए, इससे 25 अंक होगा। इसको थोड़ा सा तैयारी करना होगा, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवाएंगे प्रत्येक संडे को। इस पे एक स्पेशल वीडियो आएगा अगले महीने से। पहले डीएलएड पे अभी हम लोग कर लेते हैं। कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक के लिए +1 मार्क होता है। निगेटिव इसमें नहीं होता है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। 80+ पे आपको क्या मिल जाएगा, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और अब बीएड और डीएलएड में बहुत मारामारी है। जिनका सब्जेक्ट है बीएड, अगर आप पीजी पे करते हैं तो 1 साल का ही करना पड़ता है। जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है और सब्जेक्ट ठीक ठाक है, आप 6 to 12 में अगर टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए होता है। सॉरी, 11th-12th में तो पीजी चाहिए होता है, पीजी प्लस बीएड। अगर 6 to 10th का बनना चाहते हैं टीचर, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए होता है। और अगर 11th-12th में बनना चाहते हैं टीचर, तो पीजी प्लस
क्या होता है बीएड। बहुत सारे लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी गड़बड़ा जाते हैं, तो गड़बड़ाइएगा नहीं। जैसे जैसे आप बीकॉम कर लिए, तो बीकॉम करके अगर आप बीएड कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है। बीकॉम प्लस बीएड का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है सर। बीकॉम प्लस बीएड में आप क्या होगा, 6 to 8 में आप सोशल में बन सकते हैं, लेकिन 9th 10th में आपके लिए कोई सीट है ही नहीं। 11th 12th में आप बीकॉम करिएगा, बीकॉम का टीचर मतलब कॉमर्स का टीचर बनिएगा, तो आपको करना होगा एमकॉम प्लस बीएड, एमकॉम प्लस बीएड। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी रहता है, देखिए बहुत तरह का अज्ञानतावश हम लोग गलती कर लेते हैं, जो गलती आपको विभाग में आने के बाद पता चलेगा तो बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि हम लोग विभाग में हैं, जुड़े हैं, तमाम चीजों को अगर कहीं खुद में कंफ्यूजन रहता है तो आगे पूछते हैं विभागीय लोगों से। तो इसलिए आपके भी मन में अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रहता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमसे पूछिए। हम लोग हर एक कमेंट को पढ़ते हैं। बस आपका प्यार और सपोर्ट अगर बना रहेगा तो एंट्रेंस से लेकर के काउंसलिंग तक आपके साथ रहेंगे। इस बार सोच रहे हैं काउंसलिंग का भी यहाँ पे सेंटर डलवा ही देते हैं, ताकि आप गलत झांसे में फंस करके अपना करियर बर्बाद नहीं करें। तो इसलिए आपका प्यार और सपोर्ट निश्चित चाहिए, आप देते रहिए। एक बहुत ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग निरंतर प्रयासरत है, तो आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। शहर में बहुत परेशानी नहीं होती है, लेकिन गांव में अभी भी सुदूर क्षेत्र में बहुत सारा सुविधा नहीं है, और बहुत सारे लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन भी है, चीजों को लेकर के उतना अवेयरनेस नहीं है। भले ही डिजिटल दुनिया आ गई, आप देखिए डिजिटल आ गया, सबके पास जानकारी है, लेकिन फिर भी ठगा जाते हैं साइबर क्राइम में लोग। वही बात हो जाता है ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है और फिर भी लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई समस्या सर आपको नहीं आए, किसी भी प्रकार का एंट्रेंस से लेकर के कंटेंट तक का। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, बस थोड़ा सा आपका प्यार और सपोर्ट मिलते रहना चाहिए, और उम्मीद है कि ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।